नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। तो आइए अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये सितंबर का माह 2022 का। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस माह में आपकी कुंडली में। कर्क लगन वाले जातकों की अगर हम बात करें तो सूर्य और शुक्र का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। बुध उच्च के होकर विराजमान हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में तथा चंद्रमा और केतु की युति रहेगी सप्ताह के शुरुआत में या माह के शुरुआत में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब शनि का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण करेंगे कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव में और राहु का गोचर रहेगा आपके कर्म स्थान पर यानी कि दशम भाव में। मंगल गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 11वें भाव में यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के, आपके लाभ के और आपके आय के भाव में। साथ ही साथ अब कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह में। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर को और आपकी कुंडली के दूसरे भाव से निकलकर गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे घर के अंदर। वहीं ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे और उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र, जो अब तक सूर्य के साथ युतिबद्ध थे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, फिर शुक्र का गोचर होगा परिवर्तन और शुक्र देव हो जाएंगे नीच के। अब इस शुक्र का नीच के होने पर क्या परिणाम आएगा, विशेषकर आपको शुक्र का गोचर और सूर्य का गोचर से जुड़ी हुई वीडियो भी चैनल पर आगे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आप लोगों के कुंडली में और क्या क्या होने वाला है। अब चंद्रमा जो कि लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं तो हर सवा 2 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे। अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा और केतु की युति रहेगी आपके सुख के भाव में
तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको मानसिक दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं, आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन वहीं पर आप लोगों की जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपकी कुंडली के कुटुंब के भाव में। तो सूर्य और शुक्र का गोचर रहेगा आपके दूसरे भाव में। तो पिता का पूर्ण सहयोग इस समय मिलने वाला है। पिता से जुड़ी हुई संपत्ति इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। खास तौर से वो लोग जो अपने पिता का कार्यभार संभाल रहे हैं, अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस टाइम के अंदर आप पत्नी के साथ और पिता के साथ जुड़कर कोई नई संपत्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके मित्र, संबंधी, दोस्त, भाई और साथ ही साथ आपकी यात्राओं का भाव इसे माना जाता है। जहां पर बुध देव उच्च के होकर विराजमान है, तो साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आपको नए दोस्त भी मिलेंगे। लेकिन उन दोस्तों के साथ में आपको वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कहा है ना, अति का भला न बरसना, अति के भला न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो यहाँ पर बुध जो वाणी के कारक हैं, वो जब उच्च के हो जाते हैं तो शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक ही हो जाता है। तो शब्दों का थोड़ा सा संभल कर हमें प्रयोग इस समय में करना है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपके चतुर्थ भाव में केतु का गोचर चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके सुखों में एक कट लग के मिलता है। जितना आपने सोचा होगा उससे कम मिलता है। तो इससे बचने के लिए आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप इस दौरान अगर मछलियों को दाना भी खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से निर्णय करते हैं आपके प्रेम संबंधों के, आपका संतान के बारे में। तो यहाँ पर आपके पंचम के स्वामी आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हैं, जो एक शुभ संकेत रहेगा आप लोगों के लिए। संतान इस समय में उन्नति करेगी, संतान की जॉब के चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ आपका भी इस समय में इंक्रीमेंट हो सकता है। इस समय के अंदर अगर आप मंगल से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे कि कोई खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का काम करते हैं, या फिर आप सेना में, पुलिस में, फौज में, इनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लकी रहने वाला है। हाँ, अगर व्यवसाय की दृष्टि से हम बात कर ही रहे हैं, तो आपकी कुंडली में जहां राहुदेव विराजमान है, तो आपको थोड़ा सा बीच बीच के अंदर डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतना अधिक काम कर रहा हूं, मुझे इससे प्रॉफिट कुछ अधिक होने चाहिए। तो उसके लिए आप बार बार अपना मन ना बदलें। आप इस समय में, जैसा कि एक शुभ अवसर भी आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो आपकी कुंडली में जो राहु को शांति के उपाय हैं, उसमें सर्वोत्तम उपाय जो मैं मानती हूँ, वो मानती हूँ दुर्गा सप्तशती के पाठ। तो आप दुर्गा सप्तशती के अगर पाठ करेंगे तो पूरे टाइम, यानी कि जो अप्रैल से लेकर आने वाले 18 महीने, अप्रैल 2022 से लेकर 18 महीने तक अगर आप मां भगवती की आराधना करते हैं, तो राहु से होने वाली समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, जहां शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इस माह में, विशेषकर आप लोगों को, क्योंकि वक्री शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान है। कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है तो उसके अंदर फल देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो हो सकता है आपका जीवन साथी इस समय किसी और ही मूड में हो, वो कहीं ध्यान, पूजा पाठ, एकांत, इन सब चीजों की तलाश कर रहा हो, लेकिन आप उस सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं।
कोशिश कीजिए कि इस दौरान जितना अधिक हो सके आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है, शुक्र का जो गोचर चल रहा है आगे आने वाले टाइम में, जब शुक्र यानी पत्नी का कारक भी नीच के होंगे तब थोड़ी सी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के बारे में। तो आपके भाग्य में इस समय इनकम का कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम तो इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन इस समय में आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। इस समय में लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आप लोग इस समय आध्यात्मिक कार्यों में जुड़कर अगर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, स्पेशली इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली में बनने वाले एक विशेष राजयोग के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली में जैसे ही शुक्र की स्थिति परिवर्तन होगी और शुक्र नीच के होकर विराजमान होंगे आपकी कुंडली में, तब आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अब ये विपरीत राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अब आज की कुंडली में इतना ही, क्या करें और क्या ना करें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में भूल कर भी आप मछली का सेवन ना करें, अगर आप खाते भी हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़िए और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुल देवी की अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु से होने वाली परेशानियां या फिर आपके बिजनेस का जो फ्लो है, बहुत से लोग कहते हैं हमें राहु ने बहुत कुछ दिया, तो दोस्तों एक चीज और बता दूं कि राहु जैसे अचानक देना जानता है, वैसे अचानक लेना भी जानता है। तो अपने पैसे को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें, ध्यान से बिजनेस में लगाएं, वो ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है येलो कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 3। आज के वीडियो में इतना ही। वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।